बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो है CNIC क्या है? वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड कैसे रिन्यू करना है या मॉडिफाई करना है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैं करने लगा हूँ, इनके पास ऑलरेडी शनाख्ती कार्ड था लाइफ टाइम के लिए, तो इसलिए हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते। जब रिन्यू करने लगते हैं तो वो कहते हैं एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए था, तो इसलिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे। और इस तरीका सेम, या रिन्यू करना हो या मॉडिफाई करना हो, तरीका उसका सेम ही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, गूगल पे हम लिखेंगे नादरा और लॉगिन। ये सबसे पहले जो आईडी आएगी इसको क्लिक करेंगे और लॉगिन एग्जिस्टिंग अकाउंट कैसे बनना है मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हम लॉगिन एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे, ये ईमेल एड्रेस और ये जो पेज में लिखा हुआ है वही लिखेंगे सेम, और लॉगिन। ये मैसेज पूछता है आपसे कि आप एक्सेप्ट करें इसके टर्म एंड कंडीशन। ये भी पूछता है कि आपने पासवर्ड चेंज करना है कि नहीं, हम नॉट नो कर देंगे। न्यू एप्लीकेशन, इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको POC के बारे में बता चुका हूँ, FRC के बारे में बता चुका हूँ और NICOP के बारे में बता चुका हूँ। अब रह गया सिर्फ CNIC। आज हम CNIC के बारे में करेंगे बात। सबसे पहली लाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, फिर सबसे पहले वाला, इसके बाद फिर सबसे पहले वाला नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडेंस इन पाकिस्तान। ये नीचे दोनों में कर चुका हूँ ऑलरेडी, पीछे मेरी वीडियो में देख सकते हैं। डू यू हैव आइडेंटिटी नंबर, जो आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर है, येस 30 डिजिट वाला, तो हम करेंगे येस। यहाँ पे हम शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये जो कुछ गलत लिख दिया मैंने, हाँ ये वाला गलत लिख दिया, इसको करेक्ट करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक है तो यहाँ चल जाएगा। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन दूसरी आई, रिन्यू वाली ऑप्शन आई नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए था। शनाख्ती कार्ड था उर्दू में पुराने वाला, तो इसलिए अब इसको हमको मॉडिफाई आइडेंटिटी करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे टू ऑप्शन आएंगी कि रिन्यू करना है कि मॉडिफाई करना है। आपने रिन्यू वाला दबा देना है। ये जी आपका गया, सबसे ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, हमने नॉर्मल करना है, हमें कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड भी कर सकते हैं, और ये पाक आईडी एप्लीकेशन के ज़रिए सेम यूज़र नेम और पासवर्ड आप उस पर एंटर करके उससे भी तस्वीर लेकर कर सकते हैं। बहुत इजी सा है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वो आपको गाइडेंस बता देगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरह वो ये तस्वीर सामने बनी हुई है, इस तरह आपने उसको, जब आप तस्वीर खींच लेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो तस्वीर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। याद रखेंगे सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके, जो यहाँ पे आप किया हुआ है एंटर, वही वहाँ पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फ़ौरन ये आपको पेमेंट का प्रोसेस में ले जाएगा। आई हैव रीड, ये टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उस बंदे का लिखना है जिसका बैंक कार्ड है, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अपने बैंक कार्ड का नंबर वो 3 कोड वाला नंबर सबको डाल के नेक्स्ट कर देना, कंटिन्यू। ये आपका पे हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा आपके डिटेल्स वगैरह। ये देखो उर्दू में नाम नीचे लिखा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि इनके पास पुराना शनाख्ती कार्ड था उर्दू वाला। अब हम उसको स्मार्ट कार्ड बनाने लगे, वो डैमेज हो चुका था पहले ही ऑलरेडी। तो अब हम स्मार्ट कार्ड बनाएंगे जो इंग्लिश में लिखा आएगा सब कुछ। तो हमें इंग्लिश में नाम खुद लिखने पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अगर आपका उर्दू में नाम ठीक लिखा हुआ है तो उसको कॉपी करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वो थोड़ा सा ऑर्डर में नहीं रहता। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये अगर आपसे गलत भी होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, साथ ही वो उर्दू वाला कीबोर्ड भी खुल जाएगा। आप वहाँ से कर सकते हैं। फीमेल, मैरिड, यहाँ पे हम करेंगे तो पंजाब, इस्लाम। ब्लड ग्रुप अगर आपको बताया तो आप लिखते। मार्क, आपका कोई मार्क निशान है, शनाख्ती निशान है तो यहाँ पे लिखते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे NON लिखते हैं, नॉन। ओल्ड सिटीज़न नंबर, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड के पीछे ना ओल्ड सिटीज़न नंबर लिखा होता है बैक साइड पे, अगर वो है तो वो भी लिखते हैं। जिसके साथ रेड वाला स्टार है ना, वो लाजमी फिल करने हैं, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। जिसके साथ रेड स्टार नहीं है, अगर आपको उसको छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास चीज़ें हैं तो ज़रूर लिखें यहाँ पे।
आप सिबलिंग तो नहीं है? नहीं। जुड़वा। आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ तो नहीं है? नो। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ ये आप चेंज नहीं कर सकते। देखो ये डार्क सा आया, या चेंज नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें जो वाइट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। पंजाब डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। प्रोफेशन अगर वो काम कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो अनएम्प्लॉयड लिखते। क्वालिफ़िकेशन कितना पढ़े लिखे हुए आप। सेकेंडरी। डिसेबिलिटी अगर आपके कोई अल्लाह ना करे कोई आपका अपाहज वगैरह तो नहीं है? नो। सेव। इसके बाद आपसे वो आपके पेरेंट्स का बारे में पूछेगा। आपके फादर का नेम ऊपर आपने इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में आपके उनके पास ऑलरेडी होगा, अपने इंग्लिश में लिखना है। अगर नीचे गलत हो गया तो उसको क्लिक करें तो कीबोर्ड खोल जाएगा, आप सही कर सकते हैं उसको। कुछ भी करने से पहले मैंने आपको पहले बताया था, सजेस्ट किया था कि ये जो उर्दू वाला है इसको कॉपी कर ले। उर्दू वाला पहले ठीक लिखा होता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। उनका सिटीज़न नंबर आपके पास है तो लिख दे, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं है तो। नाम ज़रूरी है, बाकी सिटीज़न नंबर ज़रूरी नहीं। देखा उसके साथ रेड स्टार नहीं है। फुल नेम वालदा का यहाँ पे उनका सिटीज़न नंबर है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दे इससे खाली। सपोज़ आपके हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम, यहाँ पे उसका फुल नाम लिख रहे हैं। सिटीज़न नंबर, मैरिज डेट अगर आपको याद है तो ये लिखनी ज़रूरी है। डू यू विश टू प्रिंट योर हस्बैंड नेम ऑन योर, ये वहाँ पूछ रहा है कि अपने शनाख्ती कार्ड पे अपने हस्बैंड का नाम प्रिंट कराना है कि अपने फादर का नाम प्रिंट कराना है। अगर औरत है तो, अगर आप औरत है तो उसका पूछ रहा है कि हस्बैंड का नाम या फादर का नाम। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम प्रिंट कराना है। आपने घर के सरबराह का नाम लिख दिया यहाँ पे, क्या है आपका, उसका सिटीज़न नंबर और फैमिली मेम्बर। डू यू विश टू प्रोवाइड योर फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन? यस। यहाँ पे आपके पास अगर आपका FRC है तो वहाँ पे आपके बच्चों का, अगर आपके FRC के ऊपर नाम शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हो तो आप ऐड करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ऐड करें ताकि उनको वेरिफिकेशन में आसानी हो और आपकी वो नादरा वाली जो फैमिली ट्री बन जाएगी। इनके जितने बच्चे जैसे आपने उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है वो खुद ही डिसाइड देख लेगा कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है और ऐड करते जाना है जितने भी बच्चे हैं। जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे मेल फीमेल वो खुद नहीं लेगा। जैसे जितने भी हैं आपने उसको सबको ऐड करके और सेव कर देना। उसके बाद ये प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है उसको पहले कॉपी कर लें, ये सारा कर दे। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी सब कुछ वो कह रहा है कि आपने वोट कहाँ पे डालना है, प्रेजेंट एड्रेस पे डालना है या परमानेंट एड्रेस। अगर आपके सेम है, आप जहाँ भी आप वोट डालना चाह रहे हैं क्लिक कर दें। वो कौन सा एड्रेस पे डालना चाह रहे हैं तो वोट वो भी आप प्रेजेंट पे या परमानेंट पे, तो ये सेव कर दें आप। डू यू विश डिलीवर कार्ड, कहाँ पे आपका अपना कार्ड डिलीवर करना चाहते हैं, प्रेजेंट पे और परमानेंट पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख दें ताकि आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाला डाउनलोड फार्म, यहाँ पे अपने अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर अपलोड करनी है जो रेड कलर की हैं नीचे वाली। ये इसकी ये फार्म करना है फिंगरप्रिंट, आपने ये स्कैन करने है, कैसे करना है मैं आज आपको ये भी बताऊंगा। ये जो DP है रेजोल्यूशन है ना, इसको 600 पे रखना है। रेजोल्यूशन स्कैनिंग रेजोल्यूशन 600, ये वाला फार्म है, आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड फार्म अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से भाई डाउनलोड करना है। थोड़ा हम बड़ा करके दिखा दिया। इवन आपने अपने फिंगरप्रिंट जो है ना वो ऐप के ज़रिए दे लें, लेकिन फिर भी आपने ये फार्म डाउनलोड करना है, यहाँ पे साइन करने हैं और नीचे एक तस्दीकदा का अपने नंबर वगैरह नाम सब कुछ लिखना है, उसकी स्टैंप और उसका अंगूठा भी लगाना है। वो चीज़ें आपने फार्म भी फिल करनी है नेक्स्ट जाके, क्योंकि आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो कोई किसी की वेरिफिकेशन ज़रूरी है। देखा फिंगरप्रिंट हमारे आ चुके हैं, हमने ये पेपर फार्म भी अपलोड कर दिया, साइन वाला भी ये हो गया। प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ से आपने आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है। ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई ये ज़रूर उनको प्रोवाइड करनी है। फिंगरप्रिंट करने हैं,
फिंगरप्रिंट अगर आपने आईडी पे कर ली हुई है, पाक आईडी पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ॉरेन पासपोर्ट, ये जो नीचे 4 लिखी हुई ये ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं जो जिससे वो वेरीफाई कर सके कि आप वही हैं, तो वो भी अपलोड कर दे, कोई बात नहीं। जितनी ज़्यादा अपलोड करेंगे उनको आसानी होगी वेरिफिकेशन करने में। ये देखिए जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे नीचे से वो ख़त्म होते जाएंगे। ये नीचे से डेथ सर्टिफिकेट पूछ रहा है, उनके हस्बैंड वफात पा चुके हैं तो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड पूछ रहा है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेथ सर्टिफिकेट और यहाँ से शो करके अपलोड कर देंगे। ये जी सेव कर दे। आपके पास अगर FRC है तो वो भी कर दे अपलोड। अपना शनाख्ती कार्ड है, अपने बच्चों का शनाख्ती कार्ड है, जो है आपको वहाँ पे लिखा हो फैमिली आइडेंटिफिकेशन, वहाँ भी कर लीजिए। सारा एप्लीकेशन फिल हो गया। आपको कह रहा है आप अच्छी तरह पढ़ ले, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद वो करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ तक आप करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। इसको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ लेना है। अक्सर लोगों का मैसेज हो जाता है कि हम वो गलत लिख चुके हैं, हम कैसे करें। जब आपने सबमिट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक आप चेंज कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। यहाँ पे आपने सब कुछ डिक्लेयर करना है, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। अंडरस्टैंड। नो क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू। यहाँ पे आपका कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। यू क्लियर दैट नो क्रिमिनल केस। आपने यहाँ पे यस करना है, आप डिक्लेयर करते हैं कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन। ये लीजिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। ये 5 स्टार दे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखे और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अगर आप यहाँ पे बंद भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, वैसे सिर्फ ये एप्लीकेशन के लिए 5 स्टार देके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।